वीडियो शूटिंग में हम देखते हैं, तो उसमें सारी चीजें देखने के बाद हम क्या देखते हैं कि आखिरी में वो दुल्हन विदा हो रही है। अच्छा, दुल्हन विदा जब होती है तो ऐसी रोती है, ऐसी रोती है। आजकल की दुल्हन है तो अलग ढंग से रोती है। और क्या करें, हमें जहाँ जाकर देखते हैं बड़े विचार आता है। रोती भी ऐसी है कि वो बिगड़ न जाए। क्या बोलते हैं उसको, मेकअप। ब्यूटी पार्लर जाती है, 2-2, 3-3 घंटे में दुल्हन तैयार होकर आती है। वो जो मेकअप करवा के आती है, रोती भी ऐसी है कि वो रुमाल देकर के ऐसे करके रोती है कि वो मेकअप में बिगड़ जाए। एक जगह तो कहीं पर विदाई हो रही थी, तो दुल्हन जोर जोर से रोने लगी। इतनी रोई कि उसको रोते देखा तो दूल्हा भी रोने लग गया। अब जब दूल्हा रोने लगा, उस दुल्हन के साथ, दूल्हे के साथ में जो उसके यार दोस्त आए थे, उन्होंने भाई क्या नाक कटवा रहा है, तू क्यों रो रहा है? तो उसने कहा ये भी तो रो रही है। तो ये रो रही तो इसका घर छूट रहा है, परिवार छूट रहा है, माँ बाप छूट रहे हैं, इसलिए रो रही, तू क्यों रो रहा है? और उस बच्चे ने बहुत अच्छी बात कही। वो बच्चा कहने लगा, दूल्हा कहने लगा कि ये इसलिए रो रही है क्योंकि इसके माँ बाप छूट रहे हैं, इसका परिवार छूट रहा है, इसका घर छूट रहा है, और मैं इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि ये यहाँ से वहां जाएगी और मुझसे मेरे माँ बाप छुड़वा देगी, मेरा परिवार छुड़वा देगी, मेरा घर छुड़वा देगी। आप थोड़ी हंसी मजाक, आपकी पोल पट्टी खोल रहे गुरुजी ने। नहीं, आपकी बात नहीं है, आप थोड़ी छोड़ बोला हर हर। उस वीडियो शूटिंग में हम लोग जो रोने धोने वाला प्रोग्राम देखते हैं ना, वो घर वाले क्या बोलते हैं, रोने धोने का हटाओ। तो हमारे हाथ में जो रिमोट कंट्रोल रहता है, तो हम क्या करते हैं, उसमें एक बटन होता है, क्या बोलते हैं उसको, फॉरवर्ड। तुरंत उस बटन को दबाया फॉरवर्ड, तो 2, 4, 8 की स्पीड से वो आगे बढ़ने लगता है। और फिर वापस वो पूरा रोने धोने का प्रोग्राम खत्म हुआ, वापस घर दुल्हन को लेके आए, वहाँ वो पानी में हाथ डाल के लड़ते हैं ना वो अंगूठियों के लिए, वो वाला वीडियो हम देखने लगे। अच्छा, तो अभी इसमें एक बात का उत्तर दीजिए, हमने जो फॉरवर्ड करके उस कैसेट को आगे बढ़ाया, तो क्या वो बीच में से कैसेट खत्म हो गई, हट गई? नहीं हटी ना, है तो उसी में, पर वो फटाफट निकल गई। क्यों? क्योंकि रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में, इसलिए हमने जब चाहा उसको कि ये रोने धोने वाला हटाओ, तो उसको आगे बढ़ाया, और जो 10 मिनट में दिखने वाला था वो 10 सेकंड में देख लिया और आगे बढ़ गया। उसी प्रकार हम सभी जीवात्माओं का रिमोट कंट्रोल परमात्मा के हाथ में है ना। और जब भक्त के जीवन में दुख आता है, तो भगवान महादेव कहते हैं कि मेरे भक्त के जीवन में और दुख, तो भगवान महादेव क्या करते हैं, तुरंत फॉरवर्ड का बटन दबाते हैं, और ऐसा फॉरवर्ड का बटन दबाते हैं कि हमारे जीवन का जो दुख है, वो दुख कब खत्म हो जाता है पता ही नहीं चलता। बोलो हर हर। इसलिए भरोसा, समस्या यही है कि हम नाई पर भरोसा करते हैं, नारायण पर नहीं। नाई पर भरोसा करते हो कि नहीं? वहां वो ऐसे करके सेविंग बनवाने के लिए बैठे हैं, जब वो उस तरह हमारे सामने ऐसे ही करता है, वो उसमें क्या बोलते हैं, वो ब्लेड लगा करके, तो हम देखते हैं हाँ वो तैयार कर रहा है, तो अब वो यहाँ से ऐसे वो सेविंग ही बनाएगा, दाढ़ी ही बनाएगा, हजामत ही बनाएगा, गर्दन नहीं काटेगा। ये हमें भरोसा है। अच्छा, भरोसा नहीं हो तो आप क्या वो सेविंग बनवा सकते हो? ए भैया गर्दन मत काट देना, नहीं तो मुझे नहीं बनवाना दाढ़ी, तो गर्दन काट दे तो बन ही नहीं पाएगी। भरोसा तो हम करते हैं कि नहीं? तो उस नाई पर हम भरोसा कर लेते हैं, पर नारायण पर नहीं, भगवान महादेव पर नहीं। और भरोसा अगर करोगे ना, तो भगवान महादेव भी कृपा करेंगे, भगवान नारायण भी कृपा करेंगे। एक बच्चा मंदिर में अपने पिता के साथ गया, पिता ने एक 500 का नोट निकाला गड्डी में से, 500 पूरी गड्डी थी, तो उस गड्डी में से एक नोट निकाला और दान पेटी में डालने लगा। तो बच्चे ने कहा पापा 500 का नोट डाल रहे क्यों? बोले बेटा भगवान के चरणों में जो चढ़ाते हैं ना, हजारों गुना लौट करके आता है। अच्छा, तो 500 चढ़ाएंगे तो? बोले 50,000 बनकर आएंगे। तो बढ़िया है, भरोसा है। हाँ भरोसा है, 500 चढ़ा रहे हैं तो 50,000 बन के आएंगे। तो बच्चे ने कहा फिर तो पिताजी पूरी गड्डी चढ़ा दो, अगर बढ़ के ही आने हैं
500 के 50,000 होने तो पूरी गड्डी चढ़ा दो। तो पिता ने कहा नहीं, इतना भी भरोसा नहीं है, मान लो नहीं आए तो बच्चे ने कहा फिर तो 500 भी मत चढ़ाओ, अगर भरोसा नहीं है तो फिर 500 भी क्यों चढ़ाओ, वो भी हटाओ, ऐसे दर्शन करके चले जाओ। कहने का मतलब ये है कि भरोसा होना चाहिए। भरोसो इन दृढ़, अगर भरोसा है भगवान महादेव अवश्य। भगवान नारायण ने कहा कि आज नारद जी की इस अहंकार को नष्ट कर दो, पर मेरा सेवक है इसलिए थोड़ा थोड़ा पढ़ने दो। भगवान नारायण ने कहा ठीक है नारद जी जाइए। अब नारद जी जब आगे बढ़े तो मार्ग में एक नया नगर उन्हें दिखाई दिया जो भगवान ने माया से बना दिया था। उस नगर में एक राजा जिसका नाम शील निधि, और उस नगर में उसी राजा की बेटी जिसका नाम है विश्व मोहिनी, उसका स्वयंवर हो रहा था। अब नारद जी ने देखा मैं इस रास्ते से कितनी बार आया गया, आज तक ये नगर दिखाई नहीं दिया, आज अचानक यहाँ आ गया। देखो तो अंदर जाकर नारद जी जब देखने लगे तो राजा शील निधि ने अपनी बेटी विश्व मोहिनी को लाकर नारद जी के पास खड़ा किया। महाराज आप तो संत हो, जरा देखकर बताइए मेरी बेटी को कैसा वर मिलेगा, कैसा घर मिलेगा। नारद जी को देखना था हाथ, लेकिन विश्व मोहिनी इतनी सुंदर थी क्योंकि भगवान ने अपनी माया से बनाया था, इतनी सुंदर थी कि जहां हाथ देखने गए थे वहां शक्ल देखने लगी, उसका चेहरा देखने लगे, इतनी सुंदर। राजा ने कहा शील निधि महाराज क्या लिखा है? हाँ, आपकी बेटी के भाग्य में लिखा है कि जो इससे विवाह करेगा वो अजर अमर हो जाएगा। बल्कि उसमें लिखा यह था कि जो अजर अमर होगा पहले से उसके साथ इसका विवाह होगा, मतलब नारायण के साथ विवाह होगा। परंतु नारद जी क्या पढ़ रहे हैं? जो इससे विवाह करेगा वो अजर अमर हो जाएगा। अब नारद जी के मन में एक बात उठी कि हमने काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया, लोभ को जीत लिया, पर अजर अमर नहीं है। अगर इससे विवाह हो गया तो हम अजर अमर भी हो जाएंगे, फिर तो ब्रह्मा विष्णु महेश और हमारे उनके अंतर थोड़ी रहेगा, फिर तो उनकी बराबरी हो जाएगी। तो नारद जी हस्तरेखा देखकर बाहर निकले और बाहर विचार करने लगे मैं तो एक महात्मा हूँ, ये विश्व मोहिनी मेरे से थोड़ी विवाह करेगी। तो उन्होंने प्रार्थना करी हे प्रभु आप ही मुझे कोई सुंदर सा रूप प्रदान करो, हे नारायण कृपा करो। मिल जाओ राम तरस रही अखियां सावन पावन को सावन जैसी बरस रही मिल जाओ तरस रही अखियां, तरस रही दर्शन। अब भगवान तो तैयारी बैठे थे कब नारद जी बुलाए तब मैं जाऊं ऑपरेशन करने, उनको तो ऑपरेशन करना ही था। जो नारद जी ने बुलाया तुरंत भगवान प्रकट हो गए। अब नारद जी बोले कैसे? नारद जी बोले कैसे कि प्रभु मुझे रूप दे दीजिए सुंदर। नारद जी ने कहा सरकार जे ही विधि हो ही नाथ हित मोरा नारद जी चाहते थे कि मुझे सुंदर बना दो, पर भगवान ने कहा तुम्हारा हित मैं जानता हूँ नारद, तुम्हारा हित किसमें है? सुंदर बनाने में नहीं, इस विवाह और गृहस्थ से बचाने में तुम्हारा हित है। इसलिए भगवान ने क्या कहा नारद जी से? भगवान कहने लगे यही विधि हो ही परम हित, तुम तो हित चाहते हो मैं तुम्हारा परम हित करूंगा। और नारद जी को बंदर का मुख बना करके भगवान ने विदा कर दिया। अब नारद जी उसी स्वयंवर में जाकर बैठ गए जहां विश्व मोहिनी बैठी थी। नारद जी को बोलो गौरी शंकर भगवान की जोरदार तालियां। नारद जी का बड़ा सुंदर स्वरूप हमारे नारद जी उस स्वयंवर सभा में
जाकर के बैठ गए कि विश्व मोहिनी हमें माला पहनाएगी, विश्व मोहिनी हमें माला पहनाएगी। जिस समय नारद जी बैठे, अच्छा नारद जी जब शिव जी से मिलने गए थे तो शिव जी को पता तो चल गया था इनका ऑपरेशन तो होगा, फोड़ा उठाए था तो फोड़े का ऑपरेशन तो होना है, पर हमें लाइव दिखना चाहिए। तो शिव जी ने अपने 2 गणों को साथ में भेज दिया था कि तुम हमें लाइव रिपोर्टिंग करते रहना कि क्या हो रहा है, भगवान किस प्रकार ऑपरेशन कर रहे हैं। तो 2 शिवगण नारद जी के पास में पीछे खड़े थे और वो पीछे से बड़े करे तो क्या लग रहे हो, विश्व मोहिनी तो आपके ही गले में माला डालेगी। अरे नारद जी बहुत सुंदर लग रहा है। तो नारद जी और खुल कर बैठ गए, हमें विश्व मोहिनी हमें पति मानेगी। अब जब विश्व मोहिनी आई, विश्व मोहिनी जब आई तो विश्व मोहिनी ने देखा कि नारद बाबा एक भयानक रूप लेकर के, क्योंकि सरकार ने उनका रूप बनाया था बंदर जैसा। तो विश्व मोहिनी ने आकर देखा, जय हिंद शिवे नारद फूली, विश्व मोहिनी ने देखा कि नारद जी एक संत ऐसे बैठे हैं जिनका बंदर जैसा मुंह। विश्व मोहिनी देखकर ऐसे मुंह पड़ और नारद जी सोच रहे थे हमें माला माला। अच्छा बात है, नारद जी की तरफ तो नहीं देखा, पर उस लाइन में जितने भी राजा बैठे थे उनकी ओर भी नहीं देखा। क्यों? क्योंकि माया का असर, विश्व मोहिनी कौन है? माया। माया का असर संत के ऊपर तो नहीं होता है, पर जो संत की शरण में होता है, संत से जुड़ा होता है, इस माया का असर उसके ऊपर भी नहीं होता। संत की कृपा से वह भी व्यक्ति बच जाता है माया से। विश्व मोहिनी ने नारद जी को तो नहीं माला पहनाई, और उसी समय भगवान नारायण उन राजकुमारों में आए थे। विश्व मोहिनी ने भगवान नारायण के गले में माला पहना दी। दुल्हन को लेकर के भगवान नारायण वहां से तुरंत रवाना हुआ। अब नारद जी को विचार आया कि हम तो इतने सुंदर बनकर आए थे, हमें तो माला पहना ही नहीं है किसी को। चली गई दिल के टुकड़े हजार नारद जी महाराज आसपास जो पीछे गण खड़े खड़े बड़ाई कर रहे थे ना, उनकी ओर देखने लगे। तो उन्होंने कहा महाराज चेहरे आईने में चेहरा देखो, आप सुंदरों की बंदर। अब नारद जी ने जो अपना मुख देखा तो मरकट बदन भयंकर देही, बंदर जैसा रूप और भयंकर देही, बड़ा विशाल का शरीर दिखाई दिया। और नारद जी को श्राप क्रोध आया और उन्होंने दोनों शिव गणों को श्राप दिया, जाओ दोनों राक्षस बनोगे। उन्होंने कहा महाराज हमें श्राप दे रहे हो, पर जो दुल्हन को लेकर भागा है उसको कुछ क्यों नहीं कहते हो? जिन्होंने तुम्हें ये रूप दिया है उस नारायण को क्यों नहीं लड़ते हो? देखता हूं, अभी जाता हूं। और नारद जी महाराज वहां से चले। कहाँ है वो नारायण? कहाँ है? ढूंढने के लिए निकले। और नारद जी जब आगे बढ़े तो मार्ग में ही भगवान मिल गए। बीच ही मंच मिले और नारद जी महाराज ने जो भगवान को देखा तो देखते उनको खरी खोटी सुनाने लगे। नहीं हम श्राप की मरी हो जाई
परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावी मने करे तुम सोई। नारद जी महाराज भगवान नारायण से कहने लगे, तुम्हारे सिर पर कोई कहने सुनने वाला नहीं है, तो जो मन में आएगा वो करोगे। और जो नारद जी भगवान नारायण को खरी खोटी सुनाने लगे, लक्ष्मी जी ने कहा, जो विश्व मोहिनी बनकर आई थी, उन्होंने कहा सरकार आप चुपचाप सुन रहे हो और ये बाबा जी आपको खरी खोटी सुनाते जा रहे हैं। तो भगवान ने कहा देखो विवाह होता है ना, तो विवाह में गाली गाई जाती है। आपके इधर गाते हैं कि नहीं? गाली गाते हैं? नहीं गाते। मिथिला में एक प्रथा है, जब विवाह होता है तो विवाह के बाद गाली गाई जाती है, और ऐसी ऐसी गाली गाई जाती है कि पूछो मत। क्यों गाई जाती है? क्योंकि समधी जी जो है वो अच्छे से भोजन कर पाए, इसलिए कुछ मधुर स्वरों में गाली सुनाई जाती है। राम जी के विवाह में भी सुनाई गई। कभी राम कथा का योग लगेगा तो मिथिलानियों ने राम जी को क्या गाली गा करके सुनाई थी भोजन करते वक्त, वो हम आनंद लेंगे अगली बार जब भगवान योग लगाएंगे राम कथा का, तो उसमें हम सुनेंगे। अभी अच्छा, जितने भी भगत हुए, भक्तों ने भगवान को खूब खरी खोटी सुनाई है कि नहीं? हमारे तुकाराम महाराज ठाकुर जी को खरी खोटी सुनाते थे, एकनाथ महाराज सुनाते थे, चोखा मेला भगत सुनाते थे। जितने भी भगत हुए सब भगवान को, जनाबाई, शकूबाई, मौका लगता ना ठाकुर जी नहीं आते, खरी खोटी सुना देते थे। नामदेव जी महाराज, आका बाका जी महाराज भगवान को खरी खोटी सुनाने से पीछे नहीं हटते थे। नरसिंह मेहता, उन्होंने तो कहा जब भगवान नहीं आए मायरा भरने के लिए, उस समय स्पष्ट कह दिया, आओ मारा नटवर नागरिया कर्मा कई थारी काकी लागे। हे प्रभु, नरसिंह मेहता के जीवन का एक ये पद है मारवाड़ी भाषा में, वो कहते हैं कर्मा बाई की थारी काकी लागे। कर्मा क्या काकी लगती थी? कर्मा कौन? जिसने खिचड़ा खिलाया था, थाली भरी ने लाई खिचड़ो, ऊपर की बात, वो कर्मा। तो कर्मा कई थारी काकी लागे, जिणरो खिचड़ो खायो जी, और सेन भगत कई सुसरो लागे। वो सेन भगत का ससुराल जिनके समय आप आ गए, और आज मेरे समय आने में आपको इतनी देर हो रही है। मीरा कई थारी मौसी लागे, और मीरा बाई क्या मौसी लगती थी जिनके लिए आप आ गए। बिलनी कई थारी बुआ लागे। बिल्ली मतलब शबरी माता। तो नरसिंह मेहता कहते वो शबरी माता, वो बिल्ली कई थारी बुआ लागे। क्या लगती थी? जिसके लिए आप चले आए आधी रात और दर्शन देने के लिए, उनके झूठे बेर भी आपने खा लिए, स्वाद ले लेकर के विदुरानी किए, हाथ के छिलके खा लिए, और आज मेरी समय नहीं आ रहे है ना, आज पधारो। तो भगत जो है ना भगवान को खरी खोटी सुना सकते हैं, उनसे दो बात कर सकते हैं। आज भगवान ने कहा कि ये नारद जी हैं, खरी खोटी सुना लीजिए। परंतु जब भगवान ने अपनी माया हटाई, तब नारद जी क्या देखते हैं? नहीं तह रमान राजकुमारी, न वो राजकुमारी विश्व मोहिनी। तब नारद जी को पता चला। नारद जी ने क्षमा मांगी, सरकार मैं आपकी माया समझ नहीं पाया और मैं विवाह करने चला था, अच्छा रहा आपने मुझे गृहस्थ जीवन के जंजाल से बचा लिया। ये गृहस्थ जीवन ना सरकार जंजाल है, आप तो सब गृहस्थी बैठे हो। वैसे तो हम भी गृहस्थी हैं, हमारा भी विवाह हुआ है, हमारे विवाह को भी 5 साल हो चुके, परंतु ये तो जंजाल। हमारे कबीर बाबा कहते हैं, कबीरा गाय बजाय के दियो काठ में पाँव, गाय दियो काठ में पाँव मतलब लकड़ी में पैर फंसा लिया। पुराने समय में कैदी को कैद किया जाता था, तो लकड़ी की ऐसे वो रहती थी, उसमें पैरों को यूं जाम किया जाता था। तो कबीर बाबा कहते हैं, कबीरा गाय बजाय के दियो काठ में पाँव, फूले फूले फिरत है हो क्यों हमारो ब्याह। हमारा विवाह हो गया, विवाह नहीं हुआ, बेड़ियां पड़ गई। नारद जी कहते हैं कि आपने मुझे बचा लिया, सरकार अपराध तो हुआ है, पर इस अपराध की शांति के लिए मैं क्या करूं? मेरा ये दोष, मेरा ये पाप कैसे नष्ट होगा कि मैंने आपको खरी खोटी सुनाई गालियां दी। भगवान ने कहा कि नारद जी एक ही उपाय है,
किसी भी भक्त से कोई भी अपराध बन जाए तो उस अपराध उस दोष की शांति का एक ही उपाय है, जब हो जाए शंकर सतनामा। शिव जी के सतनाम का जप करो। सतनाम मतलब 100 नाम। शिव जी के 100 नाम का एक वो पुस्तक आती है, सतनामावली भी आती है, शिव सतनामावली, और सहस्त्र नामावली भी आती है, शिव सहस्त्र नामावली। तो सुनिए भाई, अगर हमारे जीवन में हमसे कोई अपराध बन जाए, देवी अपराध, तो उसका एक ही उपाय है, शिव जी के सहस्त्र नामों का हम जप करें, पाठ करें। सहस्त्र नाम की पुस्तक ला करके एक एक नाम लेकर के शिवाय नमः, रुद्राय नमः, कालाय नमः, कलिविकरणाय नमः, बलाय नमः, बलप्रमथनाय नमः, मनोन्मनाय नमः, सर्वभूत दमनाय नमः, ऐसे वो जो 1000 नाम है, उन नामों को लेने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार नारद जी गए और जाकर के शिव जी के नाम का जप करने लगे। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। भगवान का भी अपराध हो जाए तो भगवान नारायण भी कहते हैं कि मेरा नाम मत लो, जाओ और शिव का नाम लो। ऐसे हैं हमारे महादेव। तो आइए आज की कथा को यही विश्राम। कल माँ भगवती सती माता के साथ भगवान शिव का विवाह कैसे होता है और उसके बाद क्या क्या लीलाएं होती है, वह कथा हम सुनेंगे। भद्रकाली मैया, विंध्याचली मैया, सती माता के रूप का दर्शन हमें कल प्राप्त होगा। आज की कथा को यही विश्राम। अभी भगवान लक्ष्मी नारायण का विवाह हुआ है तो एक विवाह का गीत हम गाते हैं। तब तक जो यजमान आरती वाले हैं वे आरती वाले यजमान अपनी आरती की तैयारी करते हैं। और पुनः आपको मैं सूचना कर दूं, आप इस कथा को पुनः भी देखना चाहें घर में या अपने संबंधियों रिश्तेदारों को सुनाना चाहें तो आचार्य अनिल शर्मा कंचन खेड़ी इस नाम से YouTube पर सर्च करें और उन सभी को आप भेजें ताकि वो भी अपने अपने घरों में बैठकर कथा सुन पाएं। और जो कोई हमसे मिलना चाहे, मुलाकात करना चाहे तो हम पांडुरंग भाई चौहान के घर पीछे गली में रुके हुए हैं, वहाँ आकर के वे लोग मिल सकते हैं, पांडु भाई के घर मुलाकात कर सकते हैं। क्योंकि शाम को कथा है, दिन भर विश्राम ही है। आप कभी भी आइए, मुलाकात कीजिए, सत्संग चर्चा कीजिए, स्वागत है। अभी एक भजन और उसके बाद आरती। बोलो पंडरीनाथ भगवान की जय। और कुछ सूचना हो तो जो हमारे संचालक महोदय कल संचालन कर रहे थे वे आकर के सूचना कर सकते हैं। आइए। पहले संचालन कर रहे हैं, उसके बाद एक भजन गा रहे हैं। एक माइक दे दीजिए।
आरती वाले यजमान आगे आवे आवे बस बस शर्मा 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 उधर 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 आइए आइए चलिए आइए आरती आरती बोलो बोलो शंकर भगवान की जय। बस बस बिल्कुल बिल्कुल आप एक ही जगह आप बता बस बस ओम जय शिव
स्वामी महाराज शेजारतीसाठी मध्ये जा.